नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्नेहलता और मेरे साथ हैं पूजा और सोनल। और शुरू करते हैं न्यूज एंड व्यूज की। 7 सेकंड न्यूज में नूह की बात करते हैं, जहां एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों की जलाभिषेक यात्रा को लेकर तनाव है। आज यात्रा निकाली जानी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी है। नूह में विश्व हिंदू परिषद के ऐलान के बाद आज ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। स्कूल कॉलेज के साथ साथ बैंक भी बंद हैं। रात 12 बजे से इंटरनेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। प्रशासन का कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तनाव वाले इलाकों में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां, हरियाणा सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनियां और 657 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हमने धारा 144 लगा रखी है और पुलिस की तरफ से हर जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टीज अपॉइंटेड हैं। लोकल प्रशासन की तरफ से और राज्य प्रशासन की तरफ से कोई इजाजत नहीं दी गई है। जिले के सभी स्कूल और बैंकों को भी बंद किया गया। जलाभिषेक यात्रा से पहले नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर से 2 किलोमीटर पहले पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके आगे गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है। ये लोग दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें यहाँ से पैदल ही आगे जाने दिया जाएगा। शहर में पुलिस ड्रोन के जरिए इलाके की ऊंची इमारतों की निगरानी रख रही है। इसके अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शहर की एक दुकान में जाकर चेकिंग कर रहे हैं। न्यूज एंड व्यूज में बात अब तेलंगाना की। देखिए, इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। खम्मम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और बीआरएस पर एक के बाद एक कई वार किए। तेलंगाना में एक रैली के दौरान अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। शाह ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस 4G पार्टी है। इस बार राज्य में न तो 2G आएगी, न 3G और न ही 4G आएगी। इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आज मैं केसीआर को कहने आया हूँ, तेलंगाना मुक्ति संग्राम में तेलंगाना के युवाओं ने अपनी जान दे दी। रजाकारों के साथ बैठने के लिए जान नहीं दी थी। अमित शाह ने बीआरएस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि केसीआर की पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है और वह कार सिर्फ भद्राचलम तक जाती है। कार भद्राचलम तक तो जाती है, प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं जाती है, क्योंकि वो कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना चुनाव बीजेपी के लिए साउथ में लिटमस टेस्ट की तरह होगा। इस वक्त दक्षिण के किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। एक राज्य कर्नाटक को छोड़ दें तो किसी भी राज्य में बीजेपी दूसरे नंबर पर भी नहीं है। चलिए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा। पीएम मोदी आज देश भर में 45 जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। इस रोजगार मेले के जरिए गृह मंत्रालय, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनसीबी के साथ साथ दिल्ली पुलिस में भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और गैर जनरल ड्यूटी कैडर में रखा जाएगा। नई नियुक्तियों से केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ दिल्ली पुलिस को मजबूत करने से इन बलों को आंतरिक सुरक्षा में सहायता करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, उग्रवाद से निपटने, वामपंथी उग्रवाद विरोधी कार्रवाई और देश की सीमाओं की रक्षा करने जैसी अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने में मदद मिलेगी। पिछले महीने 22 जुलाई को भी प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। देखिए, इस साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और शिवराज सरकार घोषणाओं के जरिए हर वो दांव चल रही है जिससे एक बार फिर सत्ता वापसी हो सके। भोपाल में सीएम ने एक के बाद एक कई ऐलान किए। बंधन ऐसा जैसे चंदा और किरण का। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ा ऐलान कर रहे हैं। भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में लाडली बहन योजना के तहत घोषणाएं करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि महिलाओं को हर महीने मिलने वाली राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी है। सावन के महीने में रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगी। महिलाओं और बेटियों को शिक्षकों में भर्ती में 50% आरक्षण तो वही सरकारी भर्तियों में 35% आरक्षण मिलेगा। यही नहीं, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की बेटियों की स्कूल फीस सरकार भरेगी ताकि बेटियों की पढ़ाई हो सके। प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाएगा। अब हम तय कर रहे हैं
कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। सीएम ने यह भी ऐलान किया कि बेटी का मान और सम्मान के लिए शराब की दुकान के अहाते बंद किए जाएंगे। बहरहाल सीएम के इस ऐलान के बाद कांग्रेस हमलावर मूड में है। और अब देखिए ENPA 2022 अवार्ड में फिर एक बार आपका पसंदीदा न्यूज चैनल एबीपी न्यूज का जलवा कायम रहा। बेस्ट न्यूज चैनल कैटेगरी से लेकर बेस्ट कवरेज की श्रेणी में एबीपी नेटवर्क को ढेर सारे अवार्ड्स मिले हैं। एबीपी नेटवर्क को कुल 68 कैटेगरी में ENB अवार्ड मिले हुए हैं। ENB अवार्ड में इस साल भी एबीपी नेटवर्क की धूम रही। एबीपी न्यूज को बेस्ट न्यूज चैनल के लिए सिल्वर अवार्ड मिला है। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम के लिए शिरीन और विकास भदौरिया को अवार्ड मिला। वहीं बेस्ट न्यूज कवरेज की कैटेगरी के अवार्ड के लिए अखिलेश आनंद को चुना गया। एबीपी न्यूज घंटी बजाओ। इस साल के बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर का पुरस्कार एबीपी न्यूज के सीनियर प्रोड्यूसर अभिनीत कुमार को दिया गया। बेस्ट रिपोर्टर कवरेज की श्रेणी में संवाददाता ब्रजेश राजपूत को अवार्ड दिया गया। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव यात्रा के लिए बेस्ट स्पॉट कवरेज का अवार्ड एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल को दिया गया। सिद्धि विशाल शर्मा ने यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर कैटेगरी में खिताब अपने नाम किया। वहीं बेस्ट वीडियो एडिटर की कैटेगरी में मोहम्मद आरजू ने बाजी मारी। देखिए एनबा अवार्ड्स में आपके भरोसेमंद चैनल एबीपी न्यूज का दबदबा कायम है। बेस्ट एंकर से लेकर बेस्ट प्रोग्राम के पुरस्कार तक में एबीपी नेटवर्क ने जीत का परचम लहराया। एबीपी न्यूज फॉर पंचनामा। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम पंचनामा को बेस्ट न्यूज वीडियो के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो के अवार्ड के लिए रात 10 बजे के शो घंटी बजाओ को चुना गया है। एबीपी न्यूज फॉर विनिंग द सिल्वर फॉर घंटी बजाओ कोटा पोल्यूटेड वाटर स्टोरी। घंटी बजाओ और कार्यक्रम भारत का युग ने बेस्ट इन डेप्थ सीरीज की श्रेणी में भी जगह बनाई है। क्रिकेटर अर्शदीप से जुड़ी फेक न्यूज का सच दिखाने के लिए एबीपी न्यूज को चैनल ऑफ द ईयर फैक्ट चेकिंग का अवार्ड मिला है। कोरोना काल में रैली रोको अभियान के लिए बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज के अवार्ड से नवाजा गया है। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पर बने एबीपी न्यूज के प्रोग्राम को बेस्ट प्राइम टाइम के शो के खिताब से नवाजा गया। बेस्ट ब्रेकफास्ट शो के लिए नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज फॉर नमस्ते भारत। बेस्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम और बेस्ट करंट अफेयर शो सबकी चिंता मनी मनी। बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज कवरेज के लिए रूस यूक्रेन युद्ध पर बने एबीपी न्यूज के प्रोग्राम ने जगह बनाई। कई बार हम खबरों से सीधा जोड़ने के लिए आपके सामने नई तकनीक के जरिए प्रोग्राम पेश करते हैं। ENB अवार्ड में आपके इसी भरोसे की जीत हुई है। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैटेगरी में बाजी मारी है। एबीपी न्यूज फॉर यूपी इलेक्शन रिजल्ट। यूपी चुनाव और ज्ञानवापी कवरेज के लिए एबीपी न्यूज को बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी AR/VR के खिताब से नवाजा गया। And the silver award goes to एबीपी न्यूज फॉर 5G सर्विस लॉन्च। भारत में 5G सर्विस की लॉन्चिंग को लेकर जो शो हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखाए थे उसे भी बेस्ट कवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी की श्रेणी में रखा गया है। एबीपी न्यूज कांग्रेचुलेशंस जहांगीर पुरी एट 47। सांप्रदायिक दंगे पर दिखाए गए स्पेशल शो जहांगीरपुरी एट 47 को बेस्ट कवरेज ऑन सोशल इशू के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए ऑपरेशन मटका और चंबल सैंड माइनिंग प्रोग्राम को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। एबीपी नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म की झोली में भी आए कई सारे अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल मीडिया न्यूज अनकट को भी सम्मानित किया गया। वहीं एबीपी लाइव को भी बेस्ट कैंपेन कैटेगरी में कई पुरस्कार मिले हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आने पर सफाई दी है। बीड की रैली में अजित पवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें ईडी का कोई डर नहीं है। एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई के बीच अजित पवार ने शक्ति प्रदर्शन कर चाचा को यह संदेश देने की कोशिश की कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। बीट की रैली में अजित पवार ने कहा कि हम विकास के लिए महायुति सरकार के पास गए हैं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं ईडी के डर से गठबंधन के साथ गया हूं। अनेक वर्ष बीडकरांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे चढ उतार बघितलेले।
अजित पवार ने कहा कि राजनीति में कोई न स्थायी दुश्मन है और न ही कोई स्थायी दोस्त है। हम महाराष्ट्र में सभी को बताना चाहते हैं कि भले ही हम महायुति में हैं, सभी जातियों और धर्मों के लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम बिना वजह अलग अलग बातें करते हैं। केंद्र और राज्य एक मत है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अच्छी तरह परिचित हैं। इसका फायदा उठाना चाहिए। अच्छे कार्य करने होंगे। अनुभव को देखते हुए हमने हमेशा काम पर ध्यान केंद्रित किया है। नंतरच्या काळामध्ये जे सरकार आलं आम्ही सगळ्यांनी विचार केला। इससे पहले शरद पवार भी 17 अगस्त को बीड में रैली कर चुके हैं। अजित पवार की इस रैली को शरद पवार के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जब से चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की, तभी से रोजाना चंद्रमा के अनछुए हिस्सों के राज खुल रहे हैं। इस बार कुछ ऐसा पता लगा है कि वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर लगातार चहलकदमी कर रहा है और नए नए खुलासे भी कर रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हाथ लगा है जिससे अंतरिक्ष वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चांद के अलग अलग हिस्सों पर तापमान में भिन्नता दर्ज की है। कहीं कहीं तो तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। चांद को समझने के लिए ये बहुत बड़ी कड़ी साबित होने वाली है। इसरो ने रविवार को चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ जारी किया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तापमान 60 से 70 के बीच पहुंचा हुआ है। फिलहाल विक्रम लैंडर पर लगे थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड से पता चल रहा है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है। 80 मिलीमीटर तक अंदर जाने पर तापमान -10 डिग्री दर्ज किया जाता है। चंद्रमा की सतह गर्मी को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। बहरहाल अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की गई ये पहली जांच है जिसका अध्ययन वैज्ञानिक कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रज्ञान रोवर कुछ और अहम जानकारियां देने वाला है, जो अंतरिक्ष इतिहास में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।